अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो एवरीवन। मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त फायजा चौधरी। एक यूनिक सी जगह पे आज आई हूं जो आपने यकीनन नहीं देखी, और अगर आपने देखी है तो दोबारा देखें आज मेरे साथ। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल फायजा चौधरी व्लॉग्स में। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मजे मजे की वीडियोस आप देख सकें। वैसे तो आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा चैनल माशाल्लाह ग्रो भी कर रहा है, लेकिन अभी मजीद की बहुत गुंजाइश है। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी ज़रा हमारा साथ दीजिए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग्स की तरफ। व्लॉग की तरफ व्लॉग्स नहीं। तो हम लोग आज आए हैं सैदपुर विलेज, जो कि इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ है। इस विलेज की ख़ास बात ये है कि ये दूसरी सदी ईस्वी का विलेज है, यानी वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज इन पाकिस्तान। और ये अपनी वैसी ही असली हालत में आज भी मौजूद है। इर्द गिर्द जो घर बने हुए हैं, मतलब वो लोगों ने नए तामीर कर लिए हैं, लेकिन जो सियाहों के लिए इन्होंने पोर्शन मुख्तस किया है वो वैसे के वैसे ही प्रिजर्व किया गया है। तो आइए देखते हैं इस विलेज को कैमरे की नज़र से और फायजा चौधरी की आवाज़ के साथ। तो चलिए जनाब, फॉलो मी। जनाब, स्टेज चढ़ के मैं आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर से तो ज़रा सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगी, और फिर बाकी की जो तफसीलन चीज़ें हैं ना वो तो नीचे जाके पता चलेंगी। हमारे पीछे सैदपुर विलेज जो है ये सारा मेरी बैक पे मौजूद है। अब देख रहे हैं कि ज़्यादातर घर जो है ना वो अब कह लें रेनोवेट हो चुके हैं, लोगों ने खुद से बना लिए हैं। लेकिन जो बिल्कुल इस छत के नीचे जो सैदपुर विलेज है, ये वो विलेज है जिसको अपनी असली हालत में प्रिजर्व किया गया है। हम लोग इस टाइम खड़े हैं देश परदेश रेस्टोरेंट की छत पे, जो कि जिसको सैदपुर विलेज की जान कहा जाता है। और यहाँ से अगर हम देश परदेश का एक छोटा सा नज़ारा लें तो वो कुछ इस तरह का। आपको जो जगह नज़र आ रही है उसमें एक तो कहा जाता है कि हिंदुओं की धर्मशाला थी किसी ज़माने में, और एक हिंदुओं का मंदिर था। तो आइए चल के नीचे से देखते हैं कि क्या ये जगह आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है या इनमें कुछ तब्दीलियां कर दी गई हैं। तो चलिए मेरे साथ, फॉलो मी। अब हम आ गए हैं उस जगह पे सैदपुर विलेज में जिसको हिंदुओं की धर्मशाला कहा जाता था। पार्टीशन से पहले ये जगह जो है हिंदुओं की धर्मशाला के तौर पे इस्तेमाल होती थी, और पार्टीशन के बाद इसको प्राइमरी स्कूल का दर्जा दे दिया गया, और 50-55 साल इस जगह ने सर्व किया प्राइमरी स्कूल बन के इस इलाके के छोटे बच्चों को। लेकिन बाद में हुकूमत ने ये सोचा, क्योंकि ये एक एंशियंट प्लेस है, इसलिए उन्होंने इस जगह को सियाहों के लिए मुख्तस कर दिया, और अब ये जगह सियाहों के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट बन चुकी है। इस जगह की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ भी कदीम इमारतों की तरह बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त आर्किटेक्चर दिखाया गया है, जो कि इस बिल्डिंग के अंदर नहीं है, लेकिन इसकी दीवारों के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग की गई है। अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर जो है बिल्डिंग, जो इसमें वेंटिलेशन का बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। अब आप देखें इस बिल्डिंग को मेरी आवाज़ के बगैर और कैमरे की आँख से।
जो कि इबादत के लिए इस्तेमाल होती थी पार्टीशन से पहले, यानी कि हिंदुओं का मंदिर, और अब ये भी जगह मुख्तस कर दी गई है सयाहों के लिए। तो आइए देखिए अंदर से इस मंदिर को। देख ली है। अब हम विज़िट करते हैं बाकी सैदपुर विलेज का और देखते हैं कौन कौन से खास पॉइंट्स इधर हैं जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, मज़ेदार किस्म के। आइए चलते जाना है हमने मेरे साथ। मैं इतनी गर्मी में ये जर्सी पहन के फिर रही हूँ आप में घर बैठ के आपसे देखना ही है ना। आ जाओ फिर मज़े करिए। आज आप थोड़ा सा आगे आए ना यू करके। तो जनाब हम आ गए हैं सैदपुर के लोकल बाज़ार में। मेरे पीछे सैदपुर का लोकल बाज़ार है, उधर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें। मैंने सुना है यहाँ के हैंडीक्राफ्ट जो है ना बहुत मशहूर है। आज मेरा मोबाइल बज रहा है लेकिन मैंने भी नहीं उठाना। आज उस दिन फहद को ना उठाने दिया था, मैंने नहीं उठाना। तो आइए सैदपुर का लोकल बाज़ार डिस्कवर करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या अनोखी चीज़ें। आ चुके हैं यहाँ एक हैंडीक्राफ्ट शॉप में जिसका नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी। और इधर देखते हैं हम क्या मतलब हैंडीक्राफ्ट्स पड़े हुए हैं, क्या यूनिक चीज़ें हैं। तो आइए मेरे साथ शॉप के अंदर। तो ये शॉप की एंट्रेंस है। शुरू में ही इसमें पड़े हुए हैं जनाब, ये वो नहीं होते थे वो हमारी अम्मियों के ज़माने के पतीले वो उसके जिसको कली करवाते होते थे, ये वो वाले बर्तन हैं। और इसकी प्राइस है 13,500, यानी कि जितने हमारी अम्मियों के बड़े बड़े पतीले थे हम घर बैठे लाखपति बन चुके हैं। अब ये है कि इसमें और उनमें एक डिफरेंस है कि इसके ऊपर जो है वो हाथ का काम किया गया है। जो पुराने ज़माने के बर्तन हमारे घरों में हैं वो बिल्कुल प्लेन होते थे। इनके ऊपर जो है ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त सा काम किया गया है, जिसकी वजह से इनकी प्राइस जो है ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि बहुत ही नफीस काम है और बहुत टाइम लेता है ये, और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, जो पुराने ज़माने में पानी निकालने वाला डोल होता था ये वो है। और ये सारी एंटीक चीज़ें हैं। कोई भी जो है मतलब इसको नई चीज़ को पुरानी चीज़ का रंग नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इनकी प्राइस जो है वो निस्बतन ज़्यादा है। ये कॉर्नर है आर्ट का, ब्रास का और पीतल का। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो आइए मेरे साथ आगे आगे आप आते रहें। तो बिल्कुल सामने जो शॉल्स रखी हुई हैं जिनके ऊपर जो है हाथ की कढ़ाई इनके ऊपर की गई है। और ये है जनाब जिसमें हम घर में रोटियां रखते हैं, ये वो वाली चीज़ है। और इसके ऊपर भी हाथ का ही काम किया गया है। यहाँ किसी भी चीज़ पे कोई मशीनी काम नहीं किया गया। ये बैग्स हैं, बैग्स नॉर्मली ये कॉलेज गर्ल्स वगैरह यूज़ करती हैं। तो सारी नीचे बैग्स की वैरायटी है, क्लचेस हैं, बैग्स हैं, पाउच है, इसी तरह की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कोई। ये देखें जनाब, ये कितना खूबसूरत क्लच है। इसको हम इस तरह से पकड़ें तो ये मतलब हमारे किसी भी सूट को ट्रेडिशनल टच ये दे देगा।
अंकल जो है ना वो मुझे खुली छुट्टी दे के जा चुके हैं, इसलिए मैं प्राइस कहाँ से पूछ के बताऊँ। तो वैसे रख देती हूँ। हाँ, उस पर लिखा हुआ है ये जनाब, इसकी प्राइस है 750। नॉट बैड, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है फिर भी आप ले सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आगे की तरफ। आगे हम जब चलते हैं तो ये है पेपर वेट वगैरह पड़े हुए हैं, या फिर ये देखें ये जो मैग्नेट हैं जो कि हम लगाते हैं उसके ऊपर, अपनी फ्रिज या किसी भी सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर मैग्नेट लग जाता है। की चेन्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पड़े हुए हैं ये डेकोरेशन पीसेस। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त डेकोरेशन पीस है ये। और इसकी प्राइस जो है वो देखें ये लिखी हुई है, यानी कि 950। अंकल कम भी कर देते हैं लेकिन ज़्यादा कम नहीं करते। इसको हम रखते हैं इधर। इसकी भी मुख्तलिफ वैरायटियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। आइए मेरे साथ आगे। अब ये जो कॉर्नर है ये ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे सारी ज्वेलरी जो है वो डिस्प्ले की गई है। ये छोटा सा मिरर है, ये देखें, जो पुराने ज़माने में लगे होते थे ना, कच्चे घरों में मिरर लगे होते थे, ये बिल्कुल वैसा ही मिरर है। और इसकी प्राइस है 350। अभी मैंने अंकल से पूछा था कि ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट्स हैं और ये बहुत ही अच्छी प्राइस पे हैं। ये 200 का एक ब्रेसलेट है, यानी कि नॉट बैड एट ऑल। अब जनाब हम आते हैं ज़बरदस्त चीज़ पे, जो मुझे बड़ी पसंद है और मैंने 2-3 दफ़ा लेने की भी ट्राई की है, लेकिन महंगी इतनी है ना ले नहीं पा रही मैं। वो है जी ये वाली पॉटरी। ये जो पॉटरी सेक्शन है ना, ये मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करता है। और मुझे जो बड़ी अच्छी एक चीज़ लगी थी ना, ये वाली जो इनकी ट्रे है, ये बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। और अंकल ने बताया ये है ऑलमोस्ट 4500 की, क्योंकि है तो ये मिट्टी का बर्तन, लेकिन ख़ास बात ये है कि इसके ऊपर हाथ से सारा काम किया गया है। और आपको पता है कलर्स भी तो महंगे हैं ना, इतना तो बनता है ना। फिर इसको हम रखते हैं ये जनाब। और ये सारी पॉटरी ही पड़ी हुई है, ये देखें, चटनियाँ डालने के लिए। ये अंकल ने कितना बताया था, 250 की ये वाली। और अगर आपने अपना कस्टर्ड सेट बनाना है उसके लिए भी बड़ी वैरायटी है। ये देखें, ये बनेगा ऑलमोस्ट 2600 का कस्टर्ड सेट। ये देखें, ये 450 रुपए की एक प्याली मिलेगी। इसको आप चटनी भी डाल सकते हैं, दही वगैरह, रायता वगैरह। अगर आप सेपरेट लेना चाहें, पूरा सेट बनाना चाहें तो तकरीबन 2600 का बनेगा। ये बॉल्स हैं सारे ऊपर, बड़े खूबसूरत से। ये देखें आप, ये है टेबल लैम्प, यूनिक सा। ये सारी पॉटरी बहुत ही इसके अंदर यूनिक से डिज़ाइंस हैं, ज़बरदस्ती है। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ। ये देखें हमारी पंजाब की तहजीब, ये हीर रांझा है। अगर आप लोग अपनी वॉल पे कुछ डिफरेंट सा करना चाहते हैं तो इस तरह की हैंगिंग्स भी ले सकते हैं, जो कि आपकी वॉल को एक ज़बरदस्त सा टेक्सचर देंगी और दीवारें भी बातें करेंगी। फिर ये रखते हैं हम इधर और इसकी प्राइस है 3500। बहुत से घरों में आपने देखे होंगे इस तरह के वॉल हैंगिंग्स। ये टोटली हैंडमेड है। इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें भी बनाई गई हैं और इसके ऊपर लैंडस्केपिंग भी की गई है। ये भी टोटली हैंडमेड ही है। अंकल इसकी प्राइस क्या है? 45। ये 4500 का है। इसको हम रखते हैं इधर। तो जनाब अब चलते हैं उस कॉर्नर की तरफ जो अगेन पॉटरी है। मुझे बड़ा पसंद है पॉटरी वाला सेक्शन। ये देखिए, लेकिन इसको हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये है, ये केटल है और इसके ऊपर ट्रक आर्ट बनाया गया है।
ये वैसे तो ये सिंपल केटल ही है, लेकिन ट्रक आर्ट की वजह से ये बहुत खूबसूरत बन चुकी है। तो अगर आपने अपने डाइनिंग टेबल को एक रौनक देनी है तो उसके ऊपर भी आप एज ए डेकोरेशन इसको रख सकते हैं। और ये जो आप ऊपर लैंप्स देख रहे हैं ये बेसिकली बनाए गए हैं कैमल स्किन से। तो इसलिए ये भी बहुत यूनिक है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, अपने घर में कुछ यूनिक आइटम्स रखना चाहते हैं, तो ये शॉप जो है इस चीज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है और आप यहाँ लाजमी विज़िट करें। और इसी के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग का इख्तिताम। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारा कुछ कर दें। इसी के साथ फाजिल चौधरी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ किसी नई सुबह में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।